धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वाह योगी जी वाह, एक बार नहीं कहना चाहिए, इस तरीके से कई मर्तबा कहना चाहिए कि वाह योगी जी वाह। मौलानाओं से प्यार और राजनीतिक पार्टी के नेताओं से तकरार, ये कैसा दिखा रहे हो संस्कार। संभल कांड को लेकर, संभल हत्याकांड को लेकर, संभल में कराए गए कत्लेआम को लेकर ये किस तरीके का संस्कार दिखा रही है योगी सरकार, या अपनी पुलिस के जरिए दिखवा रही है योगी सरकार कि मौलाना से तो प्यार कर रही है लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेताओं से तकरार कर रही है। मैं आपके सामने दोनों तस्वीरें रखने की कोशिश करूंगा। मौलाना ने पूरे घटनाक्रम को लेकर किस तरीके की बयानबाजी की है और कैसे योगी सरकार उनसे प्यार जताती हुई नजर आ रही है या उनके सामने प्यार का इकरार कर रही है, वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी दिखाऊंगा कि जो असल मुद्दे हैं उनको राजनीतिक पार्टियां कितनी मजबूती से उठाती हुई दिख रही हैं लेकिन उनसे योगी सरकार तकरार कर रही है। बाकी आप लोग सोचिएगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन खबर को शुरू करने से पहले मुझे लगता है शेर आपकी नजर कर देना चाहिए कि चेहरे बदल बदल कर मुझसे मिल रहे हैं लोग, चेहरे बदल बदल कर मुझसे मिल रहे हैं लोग, ये क्या जुल्म हो रहा है मेरी सादगी के साथ। चलते हैं खबर की तरफ। खबर की शुरुआत इस खबर से करते हैं कि योगी सरकार ने 1 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी सामाजिक संस्था के, राजनीतिक संस्था के जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, यानी कोई भी वहां पर नहीं जा सकता है। आज लगातार तीसरे दिन भी वहां पर इंटरनेट बंद है, वहां पर स्कूल बंद रखे गए हैं, पूरे इलाके को एक तरीके से कर्फ्यू में तब्दील कर रखा है। चप्पे चप्पे पर वहां पे भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जो मस्जिद है जिसको लेकर पूरा बखेड़ा इन संस्कारियों ने खड़ा किया, जिसका नाम जामा मस्जिद है, वहां तक भी लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मुकदमे उल्टे मुसलमानों पर लिख दिए गए हैं। सांसद और विधायक का बेटा भी उसमें आरोपी बना दिया गया है। लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है। जो लोग मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनका कत्ल कर दिया गया, पुलिस की गोली सीधे चलती हुई नजर आ रही है, तमाम वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उनकी ओर से कोई FIR दर्ज नहीं की जा रही है। वहां पर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, ये ऊपर से फरमान जारी किया गया है, लेकिन वहां पर मौलानाओं को जाने की इजाजत दी जा रही है। उनको वहां पर ले जाया जा रहा है और वो वहां पर जाकर मिल भी रहे हैं स्थानीय लोगों से, पुलिस के अधिकारियों से, प्रशासन के अधिकारियों से, और इसको लेकर खबरें भी छप रही हैं। यकीन नहीं आ रहा तो देखिए, ये तमाम खबरें छपी हैं कि जमीयत उलमा हिंद का वफद, यानी कि जमीयत उलमा हिंद का प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचा। वहां पे एक मस्जिद के अंदर बैठकर उसने जामा मस्जिद से संबंधित जो भी लोग थे उनसे बात की, पीड़ित परिवारों से बात की, और भी कई तस्वीरें जो हैं, जैसे ABP न्यूज़ ने तस्वीर जारी की है जिसमें पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं। इसके अलावा इन खबरों में यह भी दावा किया गया है कि जो महासचिव हैं मौलाना हकीमुद्दीन करके उनका कुछ नाम छपा है, उनको मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जाओ संभल। वो संभल गए और मस्जिद में बैठकर मुलाकात करने के बाद, पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद वो वहाँ के SP से मिले, DM से मिले। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करिए, ठीक से कार्रवाई करिए, ऐसे मत करिए, वैसे मत करिए, यानी उन्होंने कोई खास सवाल नहीं उठाए। लेकिन जो सवाल उठाने की सही समझ रखते हैं, जो सवाल उठाने का सही शऊर रखते हैं, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वाह योगी जी वाह, मौलानाओं से प्यार और राजनीतिक पार्टी के नेताओं से तकरार। अब ये मौलाना हैं, गए अपना फोटो सेशन करा के आ गए। इससे BJP को 2 फायदे हुए कि देखो जी, हम किसी पे कोई अत्याचार नहीं कर रहे। जमीयत उलमा हिंद के लोग गए और वहाँ पे अधिकारियों से भी मिले, पीड़ित परिवार से भी मिले, हम किसी को रोक थोड़ी रहे। और जमीयत उलमा हिंद के अलावा किसी और को वहाँ पर एंट्री ना देकर ये बताने जताने की भी साफ कोशिश कर दी गई है पूरी BJP सरकार के जरिए कि भैया इनके अलावा हम किसी और को आने नहीं देंगे। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, ये नाम आप देखिए, आप जानते हैं आज़ाद समाज पार्टी के नेता हैं। जैसे ये घटना हुई उन्होंने कहा कि मैं मौके पर जाऊंगा, लेकिन उनको मौके पर नहीं जाने दिया गया। यहां छपी खबरों में बताया गया कि उन्होंने CBI जांच की मांग की है पूरे मामले को लेकर और कहा है कि सब कुछ प्लान वे में किया गया है और जगह जगह ऐसा किया जा रहा है। किसानों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, छात्रों पर गोलियां चलाई जा रही हैं, कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। यानी वो भी तथ्यात्मक बोल रहे हैं और पीछे का इतिहास भी बता रहे हैं योगी सरकार का कि लोग कर क्या रहे हैं पूरे प्रदेश देश के अंदर। लेकिन
इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे ही समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता था, उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी गई और कहा गया माई बाप 3 दिन रुक जाओ। उत्तर प्रदेश का जो डीजीपी है जिसका नाम प्रशांत कुमार है, वो बाकायदा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को रोक रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, माता प्रसाद पांडे जो पहले स्पीकर हुआ करते थे इस विधानसभा के अखिलेश यादव के दौर में और वर्तमान समय में लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जानकारी दी है। लेकिन जो वो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों को जरा गौर से सुनिएगा। और जो तथाकथित मौलाना उलेमा हजरात वहां पे गए थे महमूद मदनी के कहने पर, वो क्या बोल रहे थे या उनके जरिए से जो क्या खबरें छपी हैं उनको सर्च करके पढ़िएगा, समझ जाएंगे हम कि इनसे तकरार और मौलानाओं से प्यार क्यों दिखाया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर मारना था तो उसमें मस्जिद के बचाव में या मस्जिद में जो देखने गए थे वही मारते। अगर ये लड़ाई थी तो पहले नहीं मारते। ये पुलिस अपने बचाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बुरी तरह फंसी हुई है और इनकी गोली से इनके मारे हुए लोग हैं वो 4 लोग। अब इसकी जब निष्पक्ष जांच होगी तब इसका पता चलेगा। आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे? ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। आप अभी चुनाव में आपने देखा होगा, आप लोग गए होंगे, हम तो गए हैं, जहां वोट पड़ रहा था मैंने देखा है। मैं गांव में गया हूं, जिन गांव में जाता था मैं, जिसके घर बैठ जाता था उसके घर रात को एसडीएम पहुंच जाते थे, थानेदार पहुंच जाते थे। तो ये सरकार का लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है, ये लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। तो ये जब इनको हो गया था कि ये 19/11/2024 को सिविल जज चंदौसी के यहाँ याचिका दायर की गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बिना ही सर्वे करने का आदेश दे दिया और पूरा मुस्लिम समुदाय और मस्जिद के लोग उन्हें कोऑपरेट किए, सहयोग दिए और सर्वेक्षण हो गया। कलेक्टर ने कह दिया आप दोबारा सर्वेक्षण की जरूरत नहीं, जो होना था हो गया, कोर्ट में दाखिल हुए। फिर कैसे दूसरे 22 नवंबर 24 को फिर कैसे ये करने लगे? अच्छा, उसको करना था तो ये करते, लोगों को बुलाते समझाते, सीधे 5 बजे पहुंच गए। तो भ्रम की स्थिति तो इन्होंने पैदा की ना। अच्छा, ये सरकार चाहती है इस तरह से उत्तर भारत में सांप्रदायिक तनाव रहे और उसका लाभ ये उठावे का। हकीकत ये है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। चोरी के असलाहे पुलिस चलाती है, अब तो रखती है कि नहीं रखती है। मैं तो इतना कहूंगा कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। देखिए, हमें अब एक डीजी ने मुझसे कहा कि मैं निष्पक्ष जांच कराऊंगा, तो एक बड़े पद पर बैठे हैं, 3 दिन का मौका दिया है, तो 3 दिन में देख लेते, नहीं करा हम लोग अपनी रणनीति बनाएंगे हमें क्या करना है। संभल की जो गंभीर घटना हुई है उसके संदर्भ में सही जानकारी प्राप्त हो सके और उसकी सारी तथ्यों के बारे में हम पूरे प्रदेश को जाकर के बता सकें, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक प्रतिनिधिमंडल का गठन किया था मेरे नेतृत्व में। मुझे वहां जाना था, मैं सवेरे ही 10 बजे निकलने वाला था, लेकिन इसके बाद डीजी से मेरी बात हुई तो डीजी साहब ने मुझसे कहा कि साहब, उनको पता था कि मैं जा रहा हूं,
उन्होंने तुरंत हमने उनसे कहा कि इस घटनाएं हो रही हैं, हमारे यहाँ के लोग फर्जी फंसाए जा रहे हैं, आपने हमारे एमपी पर जो वहां था नहीं उस पर भी मुकदमा लिखा दिया, तो ऐसे कैसे चल सकता है। उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं निष्पक्ष जांच होगी और आप 3 दिन वहां न जाएं। उन्होंने आग्रह किया कि 3 दिन आप वहां न जाएं, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, इसके बाद 3 दिन के बाद आप जाइएगा। तो फिर हमने सोचा कि एक अवसर है, ये देख लें, इसीलिए उनके आग्रह पर हम आज यहाँ रुक गए। मेरा कार्यक्रम भी जारी हो गया था, वहां जाने का सब कुछ हो गया था, लेकिन जब उन्होंने कहा 3 दिन बाद जाइए, तो इसीलिए मैं आज यहाँ आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे प्रदेश को बताना चाहता हूँ कि मैं तो जाना चाहता ही था, लेकिन उन्होंने कहा मैं निष्पक्ष जांच करूंगा और निष्पक्ष जांच कराऊंगा, कोई ऐसा नहीं है गलत नहीं फंसने पाएगा, इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम को यहाँ रुक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। देख लिया आपने, ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये खबर थी, एक नजरिया था, इसे आपके सामने रखा जाना बेहद जरूरी था। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।